दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी कहानी है, बहुत ही अच्छी कहानी है। कहानी के अंदर बहुत ही अच्छा मॉरल है, आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा दोस्तों इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और इसका जो ग्रामर का पार्ट है, एक एक स्ट्रक्चर को बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द डेंजरस र्यूमर। क्या मतलब हुआ दोस्तों? डेंजरस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है खतरनाक, और र्यूमर एक नाउन है जिसका अर्थ होता है अफवाह। द डेंजरस र्यूमर मतलब कि खतरनाक अफवाह। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कहानी को अच्छे से समझने के लिए बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। लॉन्ग अगो देयर वॉज अ किंग नेम्ड सूर्यवंशी इन द किंगडम ऑफ राजनगर। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज या वर का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, और साथ में कोई भी नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। तो इस तरह का जो वाक्य है वो सिंपल पास्ट का वाक्य कहलाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? लॉन्ग अगो मतलब कि बहुत पहले, देयर वॉज अ किंग मतलब बहुत पहले एक राजा थे, नेम्ड सूर्यवंशी, सूर्यवंशी नाम क्या कह सकते हैं, सूर्यवंशी नामक, इन द किंगडम ऑफ राजनगर, राजनगर के, इन द किंगडम ऑफ राजनगर मतलब राजनगर साम्राज्य में। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि लॉन्ग अगो देयर वॉज अ किंग नेम्ड सूर्यवंशी इन द किंगडम ऑफ राजनगर मतलब बहुत पहले राजनगर राजनगर के साम्राज्य में एक सूर्यवंशी नामक राजा थे। ही वॉज वेरी ब्रेव एंड अ गुड फाइटर। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पर वॉज का प्रयोग हेल्पिंग ऑफ के रूप में किया गया। और आपको ये चीज़ भी याद रखनी है कि जब हम सिंपल पास्ट या सिंपल प्रेजेंट में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर कभी भी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? और दोस्तों ब्रेव एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बहादुर, और फाइटर का मतलब होता है लड़ाकू या फिर योद्धा। तो इस लाइन का क्या अर्थ निकला? ही वॉज वेरी ब्रेव एंड अ गुड फाइटर मतलब वह बहुत बहादुर थे और एक अच्छे योद्धा थे। ही हैड वन मैनी वॉर्स एंड हैड कॉन्क्वर्ड सेवरल स्टेट्स। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है इस वाक्य में हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। ये हमारा पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है पास्ट में किसी क्रिया का पूरा होना पाया जाना। और यहाँ पर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप पास्ट परफेक्ट में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो आपको वहाँ हेड का प्रयोग करना होता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में। और अच्छी बात यह है कि पास्ट परफेक्ट में सिंगल हेल्पिंग और वे हेड जो आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ लगा सकते हैं, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। WIN विन का मतलब होता है जीतना, और ये इसकी थर्ड फॉर्म है WON। दोस्तों कई सारे लोग इसे शायद वन पढ़ते होंगे, तो हमें इसको वन नहीं पढ़ना है। वन एक रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है, इसको हमें वन पढ़ना है। तो क्या अर्थ हुआ? ही हैड वन मैनी वॉर्स, वॉर का मतलब होता है युद्ध, उन्होंने कई युद्ध जीते थे। एंड हैड कॉन्क्वर्ड, फिर दोबारा से पास्ट परफेक्ट का वाक्य है हैड के साथ थर्ड फॉर्म। और दोस्तों कॉन्क्वर का मतलब होता है जीतना, और थर्ड फॉर्म है कॉन्क्वर्ड। और एंड हैड कॉन्क्वर्ड सेवरल स्टेट्स, और उन्होंने कई राज्यों को जीता था। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? ही हैड वन मैनी वॉर्स एंड हैड कॉन्क्वर्ड सेवरल स्टेट्स मतलब उन्होंने कई युद्धों को जीता था और कई राज्यों को उन्होंने फतह किया था, मतलब उन पर उन्होंने जीत हासिल की थी। He was just and helped people who came to him with their problems। दोस्तों just का मतलब ये यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया जिसका मतलब है न्यायप्रिय। He was just मतलब वह न्यायप्रिय थे, and helped people और वो लोगों की मदद करते थे।
दोस्तों ये जो वाक्य है ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो हेल्प का मतलब मदद करना, सेकंड फॉर्म है हेल्प्ड। ही वो जस्ट मतलब वे न्यायप्रिय थे, एंड हेल्प्ड पीपल और वो लोगों की मदद करते थे, हु केम टू हिम विद देयर प्रॉब्लम्स। दोस्तों हु का यहाँ प्रयोग किया गया है। हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। जब हम किसी का रेफरेंस देते हैं तो उसमें हु का प्रयोग किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, हु केम टू हिम, जो उनके पास आते थे, विद देयर प्रॉब्लम्स, अपनी समस्याओं को लेकर। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि वह न्यायप्रिय थे और वो लोगों की मदद करते थे जो उनके पास अपनी समस्याएं लेकर आते थे। चलिए आगे देखिए। द पीपल ऑफ हिज किंगडम वर वेरी हैप्पी एंड लिव्ड पीसफुली अंडर हिज राइन। क्या अर्थ हुआ। और दोस्तों यहाँ पर आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, REIGN, राइन। इसे राइन पढ़ेंगे और इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो राइन, और ये नाउन है जिसका अर्थ होता है शासन। और ये भी हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया। लिव का मतलब होता है रहना, सेकंड फॉर्म में लिव्ड। द पीपल ऑफ हिज किंगडम, ऑफ मतलब काके की, द पीपल ऑफ हिज किंगडम मतलब उनके राज्य के लोग, वर वेरी हैप्पी बहुत खुश थे, एंड लिव्ड पीसफुली और वो शांति से रहते थे, अंडर हिज राइन और वो उनके शासन में शांति से रहते थे। चलिए आगे देखिए। किंग सूर्यवंशी हैड सेवरल मिनिस्टर इन हिज कोर्ट हु यूज्ड टू एडवाइस हिम ऑन वेरियस इश्यूज। क्या मतलब हुआ। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट का पजेसिव वाक्य है। पजेसिव का मतलब होता है जब आप पास्ट में ये शो करना चाहते हैं, दर्शाना चाहते हैं कि पास्ट में किसी के पास कुछ था, तब वहाँ पर हैड का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, और साथ में जो भी नाउन होता है उसको लिख दिया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, किंग सूर्यवंशी हैड सेवरल मिनिस्टर्स इन हिज कोर्ट, मतलब राजा सूर्यवंशी के पास अपने दरबार में कई मंत्री थे। सेवरल मिनिस्टर मतलब कि अनेक मंत्री थे, कई मंत्री थे इन हिज कोर्ट, उनके दरबार में। हु यूज्ड टू एडवाइज हिम। दोस्तों यहाँ यूज टू का प्रयोग किया गया। यूज टू का प्रयोग पास्ट की किसी भी आदत को बताने के लिए किया जाता है। जहाँ पर हम ये दिखाते हैं पास्ट में कोई व्यक्ति किसी काम को बराबर किया करता था। तो क्या अर्थ हुआ, हु यूज्ड टू एडवाइज हिम, जो उनको सलाह दिया करते थे, ऑन वेरियस इश्यूज, अलग अलग मुद्दों पर। हिज चीफ मिनिस्टर वॉज चिंतामणि हु वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट मैन। क्या अर्थ हुआ, और ये भी हमारा सिंपल पास्ट का वाक्य है। हिज चीफ मिनिस्टर वॉज चिंतामणि मतलब उनके मुख्यमंत्री चिंतामणि थे। हु वॉज ए वेरी इंटेलिजेंट मैन, जो एक बहुत ही बुद्धिमान आदमी थे। चिंतामणि यूज्ड टू स्पीक वेरी लेस। क्या मतलब हुआ, और दोस्तों जैसा मैंने आपको ऊपर बताया था यूज टू का प्रयोग यहाँ भी हमने देखा था, इस वाक्य में भी यूज टू का प्रयोग किया गया। यूज टू का प्रयोग पास्ट की किसी भी आदत को दिखाने के लिए या फिर पास्ट में किसी भी कंसिस्टेंसी को दर्शाने के लिए किया जाता है। जहाँ आप ये दिखाते हैं कि पास्ट में कोई व्यक्ति किसी काम को बराबर किया करता था, और उसके अलावा आपको इस चीज़ को भी याद रखना है कि यूज्ड टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, चिंतामणि यूज्ड टू स्पीक वेरी लेस। लेस मतलब कम, मतलब चिंतामणि बहुत कम बोला करते थे। बट ही ऑलवेज टॉट एंड सेड एवरीथिंग करेक्ट एंड वाइस। क्या अर्थ हुआ, और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहां सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। TEACH, टीच का मतलब पढ़ाना सिखाना, और ये सेकंड फॉर्म में टॉट। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ यहाँ से देख लेते हैं। चिंतामणि यूज्ड टू स्पीक वेरी लेस मतलब चिंतामणि बहुत कम बोला करते थे। बट ही ऑलवेज टॉट एंड सेड एवरीथिंग करेक्ट, लेकिन वो हमेशा ही उचित और सही सिखाया करते, बोला करते थे और सिखाया करते थे। एंड वाइज, और समझदारी वाली बात। वाइज का मतलब समझदारी। द किंग ऑलवेज कंसिडर्ड हिज एडवाइस। कंसिडर का मतलब होता है मानना, सेकंड में कंसिडर। द किंग ऑलवेज कंसिडर्ड हिज एडवाइस वेरी सीरियसली मतलब जो राजा थे वो उनकी सुझावों को, सलाहों को, जो ऑलवेज कंसिडर एडवाइस, उनकी सलाह को बहुत ही ज़्यादा सीरियसली मतलब गंभीर समझते थे। बिफोर टेकिंग एनी एक्शन, किसी भी एक्शन को लेने से पहले वो उनकी जो एडवाइस थे उसको मतलब उनकी जो सलाह होती थी उसको बहुत ही ज़्यादा सीरियसली उसको वो कंसिडर करते थे, देखते थे, समझते थे। चलिए आगे देखिए। Once an old lady had come from another village to stay in राजनगर।
और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट परफेक्ट का वाक्य है जहाँ पर हैड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया। तो क्या अर्थ हुआ, वंस एक बार, एन ओल्ड लेडी एक बूढ़ी महिला, हैड कम फ्रॉम अनदर विलेज मतलब एक बूढ़ी महिला दूसरे गांव से आई थी, टू स्टे इन राजनगर में रहने के लिए। एवरीवन गॉसिप्ड अबाउट हर दैट शी वॉज एन इविल विच। दोस्तों गॉसिप का मतलब होता है कोई गप करना, बातचीत करना किसी के बारे में, उसे गॉसिप कहा जाता है। सेकंड फॉर्म में गॉसिप मतलब एवरीवन गॉसिप्ड, हर किसी ने बोला या हर किसी ने बात की अबाउट हर उसके बारे में, दैट की शी वॉज एन इविल विच की वो एक दुष्ट डायन है। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, विच का मतलब चुड़ैल या डायन। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, एवरीवन गॉसिप्ड अबाउट हर दैट शी वॉज एन इविल विच मतलब हर किसी ने उसके बारे में बात की कि वह एक दुष्ट डायन है। A rumor spread in the capital, और जो ये अफवाह थी स्प्रेड इन द कैपिटल वो राजधानी में, कैपिटल में मतलब कि राजधानी में वो फैल गया, दैट की इट वॉज एन इल ओमन। इल ओमन का मतलब होता है अपशकुन की, ये अपशकुन होता है टू सी हर फेस, उसके चेहरे को देखना अपशकुन होता है। पीपल डिस्कस्ड दैट whoever saw her face, और डिस्कस मतलब चर्चा करना, सेकंड फॉर्म में डिस्कस्ड, लोगों ने मतलब इस बात पर चर्चा की कि whoever saw her face जिसने भी उसका चेहरा देखा, something bad happened to them मतलब कुछ ना कुछ उनके साथ गलत हो गया। ग्रेजुअली मतलब कि धीरे धीरे, पीपल बिगेन टू रन अवे फ्रॉम हर, रन अवे का मतलब दूर भागना, क्या अर्थ हुआ, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, पीपल बिगेन टू रन अवे फ्रॉम हर मतलब लोग उससे, बिगिन की सेकंड फॉर्म में बिगिन, पीपल बिगिन टू रन अवे फ्रॉम हर, पीपल लोग उससे दूर भागने लगे। एज जैसे कि, शी यूज्ड टू रन आफ्टर देम जैसे कि वह उनके, रन आफ्टर मतलब होता है किसी के पीछे भागना है, जैसे कि शी यूज्ड टू रन आफ्टर देम कि वह उन लोगों के पीछे भागती थी, या कह सकता हूँ उनके पीछे भागती थी। चलिए आगे देखिए, किंग सूर्यवंशी ऑल्सो केम टू नो अबाउट दिस र्यूमर, और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। आप इसकी मीनिंग को नोट कर लीजिए। COME कम टू नो का मतलब होता है पता चलना, और ये सेकंड फॉर्म है केम टू नो। क्या अर्थ हुआ, किंग सूर्यवंशी ऑल्सो केम टू नो अबाउट दिस र्यूमर, और ऑल्सो मतलब भी मतलब राजा सूर्यवंशी को भी इस बारे में मतलब इस अफवाह के बारे में पता चला। ही ऑर्डर्ड हिज सोल्जर, ऑर्डर मतलब आदेश देना, सेकंड फॉर्म में ऑर्डर्ड, ही ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स उन्होंने अपने सिपाहियों को आदेश दिया, गो जाओ, एंड ब्रिंग दैट ओल्ड लेडी, उस ब्रिंग मतलब लाना, तो उन्होंने क्या आदेश दिया, गो जाओ एंड ब्रिंग दैट ओल्ड लेडी, उस बूढ़ी महिला को लाओ, इन माई कोर्ट मतलब कि मेरे दरबार में। तो उन्होंने अपने जो सिपाहियों को उन्होंने आदेश दिया कि जाओ और उस बूढ़ी महिला को मेरे दरबार में लाओ। आगे देखिए, हियरिंग द किंग्स ऑर्डर द सोल्जर्स फेल्ट वेरी वरीड एंड स्केर्ड। क्या मतलब हुआ, दोस्तों यहाँ किंग के बाद एपेस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है जिसका मतलब होता है का, की, के। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तो एपेस्ट्रोफी एस का प्रयोग हमें करना होता है। तो किंग्स ऑर्डर मतलब राजा का आदेश। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, हियरिंग द किंग्स ऑर्डर मतलब कि राजा के आदेश को सुनकर, हियर मतलब सुनना, सुनकर द सोल्जर्स फेल्ट वेरी वरीड। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है, लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर दो एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है। WORRID वरीड ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है चिंतित, और स्केर्ड भी एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है भयभीत या डरा हुआ। तो आपको यहाँ पर इस बात पर ध्यान देना है कि जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर हम एडजेक्टिव को वर्ब के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं, तब हमें वहाँ एक सपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग करना होता है, क्योंकि डायरेक्टली आप उस एडजेक्टिव को वर्ब नहीं बना सकते, क्योंकि आप उस एडजेक्टिव के साथ कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। इसलिए उसको वर्ब बनाने के लिए आपको एक सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ करना होगा, जैसा यहाँ पर किया गया है। तो सपोर्टिंग वर्ब के रूप में फील का यूज़ किया गया है, FEEL फील। और जैसा आप जानते हैं ये हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है, पास्ट इंडेफिनिट का, इसलिए फील की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से आप किसी भी एडजेक्टिव को वर्ब के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, आसानी से आप वाक्य को बना सकते हैं। चलिए, तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, हियरिंग द किंग्स ऑर्डर मतलब कि राजा के आदेश को सुनकर द सोल्जर्स फेल्ट वेरी वरीड एंड स्केर्ड मतलब जो सोल्जर्स थे मतलब कि जो सिपाही थे, फेल्ट वेरी वरीड मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा वो चिंतित हो गए, एंड स्केर्ड और वो भयभीत हो गए। आगे देखिए, वन सोल्जर सैड टू द अदर एक सिपाही ने दूसरे से कहा,
आई एम वरीड मतलब कि मैं चिंतित हूँ। और दोस्तों ये जो वाक्य है सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है जहाँ पर एम का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया, साथ में ये एडजेक्टिव है। तो उसने क्या कहा, आई एम वरीड मैं चिंतित हूँ, इफ़ समथिंग बैड हैपन्स टू अस वाइल कैचिंग दैट विच हु वुड सेव अस। क्या अर्थ हुआ, चलिए दोस्तों लंबा सेंटेंस है, इसको थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसलेट करते हैं, समझने की कोशिश करिए। तो उसने क्या कहा, आई एम वरीड मैं चिंतित हूँ, इफ़ समथिंग बैड हैपन्स टू अस यदि हमारे साथ में कुछ भी गलत होता है, वाइल कैचिंग दैट विच उस डायन को पकड़ने के दौरान, और कैच मतलब पकड़ना, वाइल मतलब दौरान, उस वाइल कैचिंग दैट विच उस डायन को पकड़ने के दौरान, हु वुड सेव अस हमें कौन बचाएगा। चलिए आगे देखिए। द अदर सोल्जर रिप्लाइड, रिप्लाई का मतलब होता है जवाब देना, सेकंड फॉर्म रिप्लाइड। द अदर सोल्जर रिप्लाइड मतलब दूसरे सिपाही ने जवाब दिया, डियर मतलब कि प्यारे, इफ़ वी डू नॉट गो एंड कैच द विच। तो उसने क्या कहा कि प्यारे, इफ़ वी डू नॉट गो एंड कैच द विच यदि हम नहीं जाते हैं एंड कैच द विच और चुड़ैल मतलब डायन को नहीं पकड़ते हैं, द किंग विल डेफिनेटली किल अस जो राजा हैं, डेफिनेटली मतलब वो निश्चित तौर पर, किल अस हमें मार देंगे, और अस मतलब हमें, बट लेकिन, इफ़ वी सी हर फेस लेकिन यदि हम उसका चेहरा देखते हैं, देन फिर, इवन इफ समथिंग बैड हैपन्स की इवन इफ समथिंग बैड हैपन्स यदि कुछ बुरा भी होता है, वी वुड स्टिल रिमेन अलाइव, और स्टिल का मतलब होता है अभी भी या फिर भी, तो आप इसका मतलब को मीनिंग को समझ ले। तो उसने क्या कहा, वी वुड स्टिल रिमेन अलाइव हम फिर भी जीवित रहेंगे, सो इसलिए, इट सीम्स वाइज तो ऐसा मतलब वाइज मतलब ज़्यादा समझदारी वाला प्रतीत होता है, टू ब्रिंग हर उसको लाना, टू द किंग राजा के सामने। तो दोस्तों इस बात का मतलब आप समझ ही गए होंगे, इसको एक बार मैं अच्छे से बता देता हूँ कि इन दोनों की बातों का क्या मतलब था। जब एक सिपाही ने कहा कि भाई अगर कुछ हम जाते हैं उसको पकड़ने और हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हमें कौन बचाएगा, तो जो दूसरा सिपाही था उसने कहा कि अगर हम नहीं जाते हैं और उसको नहीं पकड़ते हैं तो जो राजा साहब हैं वो हमें डेफिनेटली मतलब निश्चित रूप से हमें मार देंगे, शायद उनको आदेशों का पालन ना करने के कारण, लेकिन अगर हम उसका चेहरा देखते हैं और हमारे साथ कुछ बुरा होता है, वी वुड स्टिल रिमेन अलाइव कम से कम वी वुड स्टिल रिमेन अलाइव हम फिर भी जीवित रहेंगे। सो तो उसने कहा कि इट सीम्स वाइज टू ब्रिंग हर टू द किंग, मतलब ये सीम्स का मतलब लगना, प्रतीत होना, मतलब ये ज़्यादा अच्छा प्रतीत होता है कि उसको लाना राजा के सामने, ब्रिंग हर टू द किंग। चलिए आगे देखिए। द नेक्स्ट डे द सोल्जर्स कॉट द ओल्ड लेडी एंड ब्रॉट हर टू द कोर्ट। और दोस्तों ये भी हमारा पूरा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। कैच का अर्थ होता है पकड़ना, सेकंड फॉर्म में कॉट, आप इसकी स्पेलिंग को नोट कर लीजिए, CAUGHT, और ब्रिंग मतलब होता है लाना, BRING, और ये उसकी सेकंड फॉर्म में BROUGHT, ब्रॉट, और आप इसकी मीनिंग को भी नोट कर लीजिए। तो इसका क्या अर्थ हुआ, द नेक्स्ट डे अगले दिन, द सोल्जर्स कॉट द ओल्ड लेडी मतलब कि सिपाहियों ने बूढ़ी महिला को पकड़ लिया, एंड ब्रॉट हर टू द कोर्ट और उसे दरबार लाए। वैन किंग सूर्यवंशी सॉ हर, और दोस्तों ये सी की सेकंड फॉर्म है सॉ, इसे सॉ पढ़ेंगे, और ये हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। वैन किंग सूर्यवंशी सो हर मतलब जब राजा सूर्यवंशी ने उसे देखा, हिज सीक्रेट मैसेंजर हु लिव्ड इन अनदर स्टेट सडनली एंटर्ड हिज कोर्ट। क्या अर्थ हुआ, सीक्रेट मैसेंजर, दोस्तों मैसेंजर का अर्थ होता है कोई भी मतलब कि संदेश देने वाला, संदेशवाहक भी कह सकते हैं, और सीक्रेट का मतलब हो गया गुप्त। तो क्या अर्थ हुआ इस लाइन का कि वैन द किंग सूर्यवंशी सोहर मतलब जब राजा ने उसे देखा, हिज सीक्रेट मैसेंजर जो उनके गुप्त जो मैसेंजर थे मतलब जो उनके गुप्त एक संदेशवाहक थे, हु लिव्ड इन अनदर स्टेट जो दूसरे राज्य में रहते थे, जो दूसरे राज्य में रहते थे या रहता था, सडनली एंटर्ड वो अचानक उन्होंने प्रवेश किया, हिज कोर्ट उनके दरबार में उसने अचानक प्रवेश किया। द किंग वॉज सरप्राइज्ड टू सी हिज मैसेंजर, और जो राजा थे वो मतलब कि हैरान थे, टू सी हिज मैसेंजर वो अपने संदेशवाहक को देखकर वो हैरान थे। अराइविंग सो अनएक्सपेक्टेडली उसको आता हुआ देखकर, मैसेंजर अराइविंग सो अनएक्सपेक्टेडली, दोस्तों अनएक्सपेक्टेडली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है
कह सकते हैं अवांछित रूप से, अनचाहे रूप से, मतलब जिस चीज़ की आपने अपेक्षा ना की हो और वो चीज़ हो तो उसे अनएक्सपेक्टेडली कहा जाता है, जो कि एक एडवर्ब है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि जो राजा थे वो अपने उस मैसेंजर को देखकर, अपने उस संदेशवाहक को देखकर हैरान थे। क्यों हैरान होने का कारण क्या था? अराइविंग सो अनएक्सपेक्टेडली, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा अनचाहे रूप से, अनएक्सपेक्टेडली वो आया था। द किंग देन लेफ्ट द ओल्ड लेडी, लीव मतलब छोड़ना, सेकंड फॉर्म में लेफ्ट। उसके बाद जो राजा थे देन लेफ्ट द ओल्ड लेडी, उन्होंने मतलब बूढ़ी महिला को छोड़ दिया। एंड वेंट टू अनदर रूम, और वो दूसरे कमरे में चले गए। टू हैव डिस्कशंस विद हिज मैसेंजर्स, अपने मैसेंजर के साथ, अपने संदेशवाहक से के साथ चर्चा करने के लिए वो दूसरे रूम में चले गए। तो दोस्तों ये एक छोटी सी जो स्टोरी है, थोड़ी सी लंबी स्टोरी है, शायद एक पार्ट में कवर करना मुश्किल होगा, तो मैं चाहूँगा कि इसको हम यहाँ तक रोकते हैं और कल की जो वीडियो होगी उसमें सेकंड जो पार्ट है उसे पूरा कवर कर लिया जाएगा और कल के ही पार्ट में ये स्टोरी पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों ये यहाँ तक की स्टोरी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आप दूसरा पार्ट भी सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और उसके अलावा दोस्तों यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएँ। अपार्ट फ्रॉम दिस गाइज, if you really want to appreciate my hard work, it's my request that do subscribe my channel, because we need more subscriber, right, to reach more people. And you know, your subscription, when you subscribe or when you like this video, I get a lot of motivation from you, and you know, motivation is very important to keep on working. So guys, it's a request, if you have not subscribed yet, please subscribe and share this video with your friends. Thank you so much for listening. Have a nice day and bye.